हेलो गाइस। आज की जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस का क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको मॉडल आंसर की तरफ से जो है बताऊंगा आपको किस तरह से इस क्वेश्चन का बेस्ट सुटेबल आंसर जो है वो देना है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये आपके आने वाले यूपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम्स के जो मेंस एग्जाम है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन फॉर द डे है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट livelihoods, how can it be promoted in disaster prone regions of India। ठीक है, आपको क्या बताना है, डिजास्टर रेजिलिएंट livelihoods का कंसेप्ट जो है उसको डिस्कस करना है और इसको कैसे प्रमोट किया जाए। हाउ कैन इट बी प्रमोटेड इन डिजास्टर प्रोन रीजन्स ऑफ इंडिया, जितने भी डिजास्टर प्रोन रीजन है इंडिया में वहां पे इसको किस तरह से प्रमोट किया जाए। तो देखो सबसे पहले आपने इसके बारे में बेसिक स्टार्ट करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करना है, यानी कि जो फर्स्ट होना चाहिए मेन इन्फॉर्मेशन, देन उसका बॉडी पार्ट, देन कंक्लूजन। ठीक है, तो देखो बेसिक जो है आपने बोला कि जो कंसेप्ट है डिजास्टर रेजिलिएंट लाइवलीहुड्स का, वो क्या है, इट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टू सस्टेन और क्विकली रिकवर देयर लाइवलीहुड्स इन द फेस ऑफ डिजास्टर। कि डिजास्टर रेजिलिएंट का मतलब क्या है कि वो कैपेसिटी एक इंडिविजुअल की या एक पूरी कम्युनिटी की, एक गांव की या टाउन की, कि वो जल्दी से जल्दी जो वो क्विकली रिकवर कर ले और सस्टेन कर ले उस पर्टिकुलर डिजास्टर के टाइम में, तो वो होता है आपका डिजास्टर रेजिलिएंट लाइवलीहुड। अब अगर हम इसकी बात करें स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन की, देखो स्ट्रेंथ में क्या है, एक होलिस्टिक अप्रोच है, यानी कि इंटीग्रेट सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन। प्रोएक्टिव स्टांस की बात करें तो फोकस इज ऑन प्री डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो अलाइंस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी एम्पावरमेंट की बात करें तो एम्फोसिस लोकल नॉलेज एंड पार्टिसिपेशन। तो इस तरह से आप ये चीजें मेंशन कर सकते हो स्ट्रेंथ में। लिमिटेशन की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि इट रिक्वायर्स इंटीग्रेट कोऑर्डिनेशन अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर एंड स्टेक होल्डर। यहाँ पे बहुत ही लोगों का जो है वो आपको एक ग्रुप चाहिए, स्टेक्स का, सेक्टर्स का। ठीक है, जहां पे ये चीजें जो है वो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है और चैलेंजिंग हो सकती है कोऑर्डिनेशन बनाना। दूसरा है रिसोर्स इंटेंसिव। तो रिसोर्स इंटेंसिव में आ जाएगा कि डिमांड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, कि वहां पे आपको ये सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, इनकी डिमांड होगी। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिसिटी, यानी कि सॉल्यूशंस में नॉट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल अक्रॉस डाइवर्स जियोग्राफिक्स। चौथा है मेजरमेंट चैलेंजेस, बिल्कुल, क्योंकि डिफिकल्टी हो सकती है क्वांटिफाइंग रेजिलियंस एंड प्रोग्रेस को देखने के लिए। पोटेंशियल फॉर माल एडेप्टेशन, यानी कि पुअरली इंप्लीमेंटेड स्ट्रेटजीज में इनवर्टेडली इंक्रीज वल्नरेबिलिटी, कि अगर वो चीजें प्रॉपरली ना किए जाए और पुअरली जो है वो उसको मैनेज किया जाए, उस स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट किया जाए, तो ये जो है वो आने वाले टाइम में नुकसानदायक भी हो सकती है। तो ये इस तरह से आप जो है उसको लिख सकते हो। इसके बाद आपने इसको बताना है कि किस तरह से जो है आप इसको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, वो तो आ गया मेन, जो आपकी बॉडी आ गई, हेडिंग आ गई। ठीक है, उसके बारे में आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है कि मेन इसका जो कोर पार्ट है, कि आपने जो आपके पास क्वेश्चन में पूछा था कि प्रमोट कैसे करना है आपने डिजास्टर प्रोन रीजन में। तो सबसे पहले एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है माइक्रो फाइनेंस एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट टेलर टू द नीड्स ऑफ डिजास्टर प्रोन कम्युनिटीज। साथ में एस्टेब्लिश करना है इमरजेंसी फंड एंड सेविंग स्कीम्स कम्युनिटीज की हेल्प के लिए। ठीक है, पोस्ट डिजास्टर, एंड फैसिलिटेट करना है एक्सेस टू लो इंटरेस्ट लोन्स फॉर रिबिल्डिंग एंड लाइवलीहुड रिस्टोरेशन की, यानी कि आपने अगर पोस्ट डिजास्टर को ज्यादा नुकसान होता है तो पोस्ट डिजास्टर क्या है, आपने एक ऐसे लो इंटरेस्ट लोन्स को सेट करना है जिससे कि लोग अपनी लाइवलीहुड की रिस्टोरेशन या रीबिल्डिंग जो है वो इजिली कर सके। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा रिस्क असेसमेंट एंड मैपिंग। इसमें क्या लिखना है कि आपने करना है इंप्लीमेंटिंग द नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट फॉर रियल टाइम डिजास्टर रिस्क मॉनिटरिंग, की जो डिजास्टर जिस टाइम आ रहा है उसको उसी टाइम मॉनिटर किया जाए, उसके बारे में जो है वो पूरी जानकारी प्राप्त की जाए। उसके बाद सैटेलाइट इमेजनरी एंड जीआईएस का यूज कर सकते हो आप मैपिंग के लिए। ठीक है, जैसे कि इसरो का भुवन प्लेटफॉर्म जो है फ्लड हैजार्ड जोनेशन के लिए बनाया गया है। ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला है, यानी कि ये अगर चीजें आप लिखते हो तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो आपको आंसर राइटिंग में मिलते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में आप क्या कर सकते हो, प्रमोट ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज। ठीक है, एंड एनकरेज एग्रो फॉरेस्ट्री। ये सब चीजें जो है वो आप इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन में आप बोल सकते हो कि आप इको टूरिज्म को जो है वल्नरेबल रीजन्स में आप एनकरेज कर सकते हैं, जैसे कि हिमालयन होम स्टे प्रोग्राम है लद्दाख का। ठीक है, ये हो सकता है। अगली अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रिस्क ट्रांसफर, यानी कि एक्सपेंड करें कवरेज ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विद फास्टर क्लेम सेटलमेंट। ठीक है, अगर आगे की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रॉपर्ली डेवलप होना चाहिए, यानी कि इंप्लीमेंट नेचर बेस्ड सोल्यूशन फॉर फ्लड मैनेजमेंट, जैसे कि आपका रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट चल रहा है केरला में। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन आप दे सकते हैं,
एंड साथ में स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट की। ऐसा नहीं है कि आप बड़े लेवल की ही बात करें, जो लोकल गवर्नमेंट है पंचायत लेवल पे है, ठीक है, आप उस पे भी जो है वो चीजों को प्रोग्राम्स को चला सकते हैं सिटीज में, ठीक है। जैसे कि आपका यूएनडीपी का अर्बन रिस्क रिडक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है ऑलरेडी 15 सिटीज ऑफ इंडिया में। तो ये सब चीजें जो है आप इस क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हो। अब मैंने आपको इतना डिटेल दे दिया है, अब आपने जो है वो खुद पिक करना है, ठीक है। ये एक टाइप एक मॉडल आंसर भी है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में जानना है तो आप खुद आप वो चीजें सिलेक्ट करके जा सकते हैं जो आपको एक आंसर में लिखना है। हालांकि मैंने तो आपको पूरी डिटेल दे दी, आपको बिल्कुल विस्तार से समझा दिया ये, है ना। एक डिटेल है, मैंने आपको आंसर दे दिया एक आर्टिकल की तरह कि आप ये चीजें जो है ऐड डाउन अपने आंसर में कर सकते हो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन फॉर द डे जो मेंस के लिए था। ऐसे ही डेली आपको जो है मेंस के लिए क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।